जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे। मैं हूँ रानी और चीनू ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। तो जिस तरह से गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, सूरज तपते जा रहा है, उसके साथ ही मेरी जिम्मेदारियाँ भी बढ़ती जा रही है। क्योंकि गर्मी के साथ बच्चों, जब हमें इतनी गर्मी लगती है तो फिर बछड़ों को, बछिया को, इनको गर्मी क्यों नहीं लगेगी। तो देखिए, उनकी सेवा संभाल भी ज़रूरी है और इसीलिए उन्हें टाइम टू टाइम पानी, दाना, खाना, पानी सब ज़रूरी रहता है, टाइम टू टाइम करना पड़ता है। तो आज चीनू और मैं, हम दोनों मिलके हमारी बछिया और बछड़े दोनों की सेवा करेंगे। हम उन्हें स्नान करवाएंगे क्योंकि बहुत दिन हो गए वो नहाए नहीं हैं। उनको भी नहलाना पड़ता है, साफ़ सफाई रखनी पड़ती है क्योंकि चीनू भी उनके पास खेलता है। वैसे तो गाय उसे चाट चाट के उन्हें अच्छे से साफ़ कर देती है, मगर इसके अलावा भी हमें नहलाना पड़ता है क्योंकि गर्मी इतनी बढ़ रही है। जब हम घबरा जाते हैं तो वो तो बेचारे मासूम बेजुबान जानवर हैं, बोल भी नहीं पाते। गाय तो खैर बाहर खुला जाती है चरने, तो तालाब है, नदी है, घर के पास में ही है, इसलिए वहाँ पे तो वो स्नान कर लेती हैं, अपने आप को ठंडक कर पहुँचा देती हैं। तो पर बछड़े अभी घर पे ही बंधे रहते हैं क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, इन्हें बाहर हम नहीं भेज सकते, तो उनको नहलाना हमें घर पे ही पड़ता है। उनकी सफाई बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, तो सफाई का भी उतना ही ध्यान रखना पड़ता है। तो इनका अलग साबुन आता है नहलाने का, तो वो कीटनाशक रहता है। अगर कोई कीटाणु, बैक्टीरिया कुछ रहते हैं तो उससे नहलाने से वो साफ़ हो जाते हैं। यहाँ पर चीनू मेरी मदद के लिए आया है। मैंने बछड़े को बाहर ले आई हूँ और एक एक करके दोनों को नहलाऊंगी। तो यहाँ पर बछड़े को नहलाने के लिए मैंने बांध दिया है ताकि वो इधर उधर भागे नहीं, क्योंकि ठंडा पानी एकदम से उन्हें डरा सकता है ना, इसीलिए उसे मैंने बांध दिया है छोटी रस्सी करके ताकि वो भागे नहीं, उसे खुद को चोट ना पहुँच जाए। इसीलिए अब चीनू को मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा क्योंकि इन्हें नहलाऊंगी ना तो जो साबुन है वो बैक्टीरिया को मारने वाला रहता है, तो चीनू को नुकसान ना पहुँचे, इसीलिए मैं उसे पापा के पास भेज दूँगी। क्योंकि वो भी मेरे साथ मेरे हर काम में हेल्प करने लग गया है। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है ना, वैसे वैसे वो हेल्प करना, काम करना सीख रहा है। जैसे मैं जो काम करती हूँ मेरे साथ, वो भी वही करने की कोशिश करता है। वो है तो बहुत ही क्यूट। तो यहाँ पर मैंने उसे पहुँचा दिया था उसके पापा के पास और यहाँ मैंने बछड़े को नहलाया है। और जो सोप है उसे लगा के थोड़ी देर छोड़ना पड़ता है, उसके बाद वॉश करना रहता है, तो जितने बैक्टीरिया रहते हैं वो निकल जाते हैं और जो रह जाते हैं वो धीरे धीरे खुद ब खुद गिर जाते हैं। तो यहाँ मैंने उसे अच्छे तरह से साबुन लगा के और ब्रश से साफ़ कर दिया। उसे बहुत अच्छा लग रहा था, फिर उसने भागना कूदना भी बंद कर दिया था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। तो मवेशियों को पालना कोई आसान नहीं रहता है, उनकी सेवा संभाल भी करनी पड़ती है, उतना ही काम भी बढ़ जाता है। जिस तरह से हम अपने परिवार की देखभाल करते हैं, बिल्कुल मवेशियों को भी उतने ही प्यार और दुलार की ज़रूरत रहती है क्योंकि वो हमारे भरोसे ही रहते हैं और हमें अपना सब कुछ दे देते हैं। अपने बच्चे के भाग का दूध भी देते हैं और उतना ही प्यार जब वो हमें करते हैं तो रिटर्न में हमें भी उन्हें प्यार देना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने दूसरी बछिया को भी ले आई हूँ। वो बछड़ा था, वो छोटा है पर वो हेल्दी होने की वजह से बड़ा दिखता है, और ये बछिया बड़ी है पर ये थोड़ी हेल्दी नहीं है, इसकी साइज़ छोटा है उससे। तो यहाँ पर मैं बछिया को भी नहला रही हूँ। ये भी शुरू में डर रही थी पर धीरे धीरे इसे भी अच्छा लगा पानी और फिर नहाना स्टार्ट कर दिया उसने भी, फिर भागना कूदना भी बंद कर दिया। दोनों को नहलाने के बाद मैंने धूप में बांध दिया था थोड़ी देर क्योंकि उन्हें ठंड लग रही थी। उसके बाद फिर मैंने उन्हें अंदर भी ले आई थी और दाना, भूस, पानी सभी उनके पास उनकी सुविधा के अनुसार रख दिया था सब कुछ। तो यहाँ पर चीनू अब मैंने जैसे कहा वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा है मेरी हेल्प करता है। तो यहाँ पे मैं कपड़े धो रही हूँ तो वो भी आके मेरी मदद कर रहा है। नहाने के बाद देखिए दोनों कितने आराम से आराम फरमा रहे हैं, इन्हें रिलैक्स हो गए, नहाने से बिल्कुल हल्के हल्के हो गए। तो खाना पीना इनने कंप्लीट कर लिया, मुझे देख के देखिए खड़ा हो गया है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि इसे थोड़ा सा दाना और दे देती हूँ ताकि ये लोग और डबल से खा ले। हम जितनी बार भी डालते हैं ना उतनी बार ये बड़े प्यार से खा लेते हैं। तो यहाँ मैंने डाल दिया उन्हें दाना, अब दोनों खा रहे हैं। और देखिए ये मुझसे लाड करने के लिए मेरे पास आ रहा है क्योंकि मैंने इसके सर पे हाथ नहीं फेरा ना। जब तक हाथ नहीं फेरती हूँ तो ये मुझे देखता रहता है क्या बात है, मुझसे नाराज़ तो नहीं हो गए। तो देखिए कितना प्यार करते हैं ये। तो यहाँ मैंने उसे दुलार किया तो बहुत खुश हो गया और फिर उसके बाद वो दाना खाना भी स्टार्ट कर देगा। तो आज की ब्लॉग में बस इतना ही। आपका प्यार यूँ ही बनाए रखिएगा।
प्रेम से भरा आप सभी को श्री राधे राधे।